अनुभूति, परमात्मा की अनुभूति आपको सामूहिकता में मिली है, कलेक्टिविटी मिली है। जो चीज सामूहिकता में मिली हो, ये चीज कलेक्टिविटी मिली हो, वो उसी मार्ग से, उसी तरीके से वृद्धिगत हो सकती है। तो सामूहिकता में ही, कलेक्टिविटी में ही ये वृद्धिगत होगी, बढ़ेगी। दूसरा, उसको प्राकृतिक स्वरूप में ग्रहण करने की कोशिश करो। प्राकृतिक स्वरूप में ग्रहण करने की कोशिश करो, यानी उसमें कुछ चेंज, उसमें कुछ बदलाव लाने की कोशिश मत करो। बदलाव लाने के लिए अपने बुद्धि का उपयोग मत करो, क्योंकि आप बहुत बुद्धिमान हो, इसलिए आपको नहीं मिली है। तो बुद्धि का यहां कोई रोल ही नहीं है। दूसरा, ये आपको कोई फीस लेके नहीं मिली है, चंदा लेके नहीं मिली है, निःशुल्क मिली है, यानी पैसे की भी यहां कोई उपयोगिता नहीं है। और प्रयत्न से भी नहीं मिली, कोई प्रयास नहीं किया उसके लिए, कोई पहाड़ नहीं फोड़े। गुरु कृपा में मिली है, वो गुरु कृपा में वृद्धिगत होगी। और गुरु कृपा में स्वाभाविक स्वरूप होना चाहिए, स्वाभाविक रूप होना चाहिए। तो ऐसे स्वाभाविक रूप में रहेगी, जितनी नैसर्गिक रहेगी, जितनी नेचुरल रहेगी, उतनी ही ग्रहण करने की हमारी क्षमता वृद्धिगत होगी। क्योंकि आप आपकी बुद्धि से कुछ अलग करके यहां देख सकते हो, प्रयोग करके देख सकते हो, लेकिन जहां आपने आपकी बुद्धि लड़ाई कि आप सामूहिकता से बाहर हो गए, कलेक्टिविटी से बाहर हो गए, क्योंकि ये सिर्फ तुम कर रहे हो ना, बाकी लोग तो नहीं कर रहे। तो बाकी लोग जैसा करते हैं वैसा ही आपको करने का है, उसमें कुछ अपना अकल लड़ाने का जरूरत नहीं। जैसा है उसको उसी स्वाभाविक रूप में ग्रहण करो। ऐसा अगर ग्रहण करते हो, ऐसा अगर लेते हो, तो इस मार्ग में आपकी प्रोग्रेस हो सकती है, प्रगति हो सकती है। समर्पण ध्यान, यानी एक समर्पण और दूसरा ध्यान। ध्यान तो एकदम सरल है, ध्यान तो एकदम आसान है। आड़े टेढ़े हम हैं, हमको सरल होने की आवश्यकता है। जैसे हम सरल हो जाएंगे, ध्यान तो एकदम सरल ही है ही, क्योंकि ध्यान में कुछ भी तो करने का नहीं है, सब होता ही है। तो वहां तो सब हो रहा है और यहां सब करना है। करना क्या है? समर्पण करना है। समर्पण करने का है, ध्यान होने का है, ऑटोमेटिक ध्यान होता है। जैसे ही आप आपका मैं समर्पित करते हो, जैसे ही आप आपका अस्तित्व समर्पित करते हो, जैसे ही आप आपकी आइडेंटिटी समर्पित करते हो, वैसे ही आप विश्व चेतना के हिस्से हो जाते हो। आप विश्व चेतना हो जाते हो। विश्व चेतना आपके अंग प्रत्यंग से बहने लग जाती है। और जब विश्व चेतना आपके अंग प्रत्यंग से बहना शुरू हो जाए, जब आप विश्व चेतना के माध्यम बन जाओ, तो आपके भीतर से आनंद प्रकट होना शुरू हो जाता है। आपके अंदर से गुलाब की खुशबू निकलना शुरू हो जाती। आपके अंदर से चंदन की खुशबू निकलना शुरू हो जाती।
ऐसी खुशबू जीवन में कभी महसूस नहीं की थी। ऐसी खुशबू जीवन में कभी प्राप्त नहीं हुई थी। इसलिए एहसास हमारे जीवन में भी प्रथम बार होता है। ऐसी घटना प्रथम बार घटित होती है। ऐसा क्षण जीवन में आनंद में भर देता है। ऐसे एक क्षण को भी जीवन में आप व्यतीत करो। ऐसा एक क्षण आपके जीवन में आए जिस क्षण के ऊपर आप एकाकार हो जाए। उस एक क्षण पे आप अस्तित्व विहीन हो जाए। वो एक क्षण आपको आत्मा से परमात्मा तक की यात्रा कर देगा। वो एक क्षण जिसकी प्रतीक्षा में आपने जीवन व्यतीत किया है, वो एक क्षण जिसके लिए आत्मा प्रतीक्षारत थी, उस एक क्षण की अनुभूति गुरु साक्षात परब्रह्म सार्थकता सिद्ध कर देती। उस एक क्षण में आपको वो अनुभव होता है, वो अनुभूति होती है, वो प्राप्त होता है, जो प्राप्त होने के बाद जीवन में प्राप्त होने के लिए कुछ बाकी ही नहीं रहेगी। वो क्षण की प्राप्ति की इच्छा पूर्ण होने के बाद जीवन की कोई इच्छा ही बाकी नहीं रहेगी। वो एक क्षण पिंड से ब्रह्मांड तक की यात्रा कर देता है। ऐसा क्षण आपके जीवन में आए, उसके लिए गुरुमुखी होना पड़ेगा, गुरुरत होना पड़ेगा, गुरुमय होना पड़ेगा। उस एक क्षण को पाने के लिए मांगना पड़ेगा, प्रार्थना करना पड़ेगी। जितना आप झुकोगे, जितने आप गिड़गिड़ाओगे,
जितनी आप प्रार्थना करोगे गुरुदेव की करुणा उतनी ही अधिक बरसेगी। प्रार्थना करके, गिड़गिड़ा के आप आपकी झोली बड़ी कर रहे हो, झोली बुद्धिगत कर रहे हो, और जितनी बड़ी झोली करोगे प्रभु कृपा उतनी अधिक बरसेगी। मैं भी गुरुदेव के सामने रोज गिड़गिड़ाता हूं, रोज प्रार्थना करता हूं, रोज गिड़गिड़ा करके प्रार्थना करता हूं, रोज झुक करके प्रार्थना करता हूं। हे गुरुदेव, आपने मुझे जिन आत्माओं तक पहुंचने के लिए माध्यम बनाया है, वो आत्माएं समस्या रत है। गुरुदेव करुणा करो, उनकी समस्या दूर करो। गुरुदेव उन्हें समस्या से बाहर लाओ, आपके करुणा के योग्य बनाओ। उनकी बीमारियां दूर करो, उन्हें स्वस्थ बनाओ, ताकि आपकी करुणा को स्वस्थ चित्त से ग्रहण कर सके। हे गुरुदेव, ये लोग नादान हैं, इसीलिए उनका चित्त आपके चरणों पे नहीं है, समस्याओं पे है, प्रॉब्लम पे है, परिस्थितियों पे है, बीमारियों पे है। इन सब में से बाहर निकालो, उन्हें सद्बुद्धि दो, उनको बुद्धि दो,